नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, अभी चूंकि 8वें वेतन आयोग का माहौल गर्म है तो उस पर तो हम वीडियो बना ही रहे, लेकिन ये खबर जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करेंगे। जी हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम पर हमने बहुत दिनों से बात नहीं किया था क्योंकि वो मामला बिल्कुल लग रहा था अभी थोड़ा सा ठंडाया हुआ सा, क्योंकि 8वें वेतन आयोग पर गहमा गर्मी बढ़ गई, उस पर चर्चा ज्यादा होने लगी। तो 8वें वेतन आयोग में 8वें वेतन आयोग में जो भी हो रहा है वो तो हम आपको बताए ना। तो इस वीडियो में चलिए बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी एक बड़ी खबर की। जी हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम के जो NMOPS है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके जो अध्यक्ष हैं विजय बंधु जी, अब वो माननीय हो जाएंगे। मतलब अब आप उनको, वो कहते हैं ना कि अजी वाह ताज बोलिए उस्ताद, वाह ताज बोलिए, है ना। तो अब जो है आपको बोलना पड़ेगा माननीय विजय बंधु जी। जी हाँ, और ये अब तक तो इस बात को लेकर चर्चा होती थी, लोग चर्चा करते थे, लेकिन अब यह बात जो है खुलकर उन्होंने भी कहा, और अब ये मतलब एक तरह से ये सर्वविदित है कि अब वो माननीय होने वाले हैं। तो ये इस बात का जिक्र उन्होंने, चूंकि अब खुद उन्होंने कह दिया है, तो अब ये बिल्कुल जो इतनी चर्चाएं चल रही थी वो सारी चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। वो सारा कुछ जो है अब क्लियर हो चुका है कि वो अब माननीय होने के रास्ते पर चल दिए हैं। तो वो क्या कुछ योजना है, क्या कुछ प्लान है उनका इस चीज पर, तो वो हम अभी आपको सुनाते हैं। आप सुनिए वो वीडियो, और वो खुद जिस तरह से वो बता रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि आखिर इस संसदीय व्यवस्था में, इस लोकतंत्र में, जहां पर भ्रष्टाचारी जो है, बलात्कारी जो है, जो वो कह रहे हैं इस तरह के आरोप वाले लोग जो है मतलब विधायिका का सदस्य बन जाते हैं, तो उन जैसे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कर्मचारियों का मुद्दा उठाते हैं, उनको क्यों नहीं बनना चाहिए। तो चलिए, इस पर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपको सीधे वो बातचीत वो जो सुनवाता हूं, जो उन्होंने खुद अपने इसमें कहा है कि कैसे जो है उनको जो उनके संगठन ने जो है उनको आगे बढ़ाया है चुनाव लड़ने के लिए, और किस तरह से वो उनकी सारी योजना और उस पर कैसे क्या कुछ हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कि कैसे इस मिशन को जो है आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि ये जो है कह रहे कि OPS आंदोलन का ही ये एक जो है हिस्सा भी है, जिसके तहत की जो है इस OPS की मांग को जो है मतलब सदन में भी उठाया जाए। इसको लेकर जो है ये उस आंदोलन का एक कहिए कदम के तरीके से है, ये उनका कहना है। तो चलिए वो हम आपको बातचीत सुनाते हैं, आप वो बातचीत खुद सुनिए और आप उस पर खुद जो है फैसला कीजिए। तो आप ये जरूर कमेंट में बताएं कि ये जो फैसला है, जो NMOPS ने जो फैसला किया है, जो अटेवा ने फैसला किया है, और जिस तरह से अब बंधु जी जो है माननीय होने वाले हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है, आप जरूर कमेंट में लिखें और बताएं। तो चलिए आइए वो सुनते, जो वो खुद जो है बता रहे हैं कि आखिर क्या पूरा सब कुछ क्या प्लान है। आइए सुनते हैं। तमाम समस्याएं सरकार द्वारा इस समय सरकारी कर्मचारियों के बीच में उठाई जाती है और समय समय पर समस्याएं आगे बढ़ाई जाती हैं। उसी की वजह से तमाम सारी लोगों में शिथिलता, ढीलापन आया है, आप भी महसूस करते होंगे। लेकिन ध्यान रखना, अटेवा NMOPS का लक्ष्य है पुरानी पेंशन की बहाली। कोई भी आंदोलन चलता है, कोई भी संगठन चलता है, यूं चलता है। निगाह, लक्ष्य वही है, वहीं पर जमे रहेंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना जो मूल है, जो अपना मूल और प्रमुख उद्देश्य है, उसको भी आपको करना है। और कल उसका पहला उत्तर है कि अटेवा NMOPS पुरानी पेंशन को न भूल सकता है, न छोड़ सकता है, न पीछे हट सकता है। उस पर डटे हैं, खड़े हैं, लड़े हैं और लड़ेंगे, और एक न एक दिन हम सब जीतेंगे जरूर। कारण क्या है? 4 राज्यों के अंदर हुआ, विज्ञापन के आधार पर हुआ। अभी बहुत सारे साथी हमारे उत्तर प्रदेश में विषय विशेषज्ञ थे, उनका हुआ। इसका मतलब संघर्षित परिणाम की तरफ बढ़ा जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप।
जिनका हो जा रहा है उन्हें बधाई, जिनका नहीं हो रहा है उनके लिए मैसेज है कि लड़ने से चीज़ें होंगी, लड़ने से चीज़ें होंगी। तो मैं पूरे देश के जो भी NMOPS के साथी हैं, तमाम सहयोगी संगठन हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में पेंशन की लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। अभी जो समय है उसको संगठन की मजबूती में लगा दीजिए, क्योंकि एक मजबूत संगठन ही मजबूत आंदोलन कर पाता है। और हम सब के आंदोलनों को किसी और ने नहीं तोड़ा है। जितने भी रिकॉर्ड बने हम लोगों ने बनाए हैं, और जितने आगे टूटे हैं उसको हम लोग ही तोड़े हैं। तो आगे पेंशन आंदोलन की गति और स्पीड को बढ़ाया जाएगा। आप सब कमर कस लें, अपने अपने जिले, अपने अपने ब्लॉक, अपने अपने मंडल में जो संगठन की शिथिलता है, जो ढीलापन है, उसको मजबूत करें और संगठन की संरचना को बैठकों के माध्यम से, दौरा के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से उसको गति पकड़ाएं। ये मैं ब्लॉक, जिला, मंडल, प्रदेश और देश भर के सभी साथियों से कह रहा हूं। 1 अक्टूबर 23 कोई भूला नहीं, न भूल पाएगा। हम सब ने ही मिलकर उसको किया था। आगे भी हम उस दिशा में बड़ी तैयारी के बीच में हम लोग आप जाएंगे। हाँ, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं उन राज्यों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, राजनेताओं का जो माइंडसेट है वो 4.5 साल कुछ नहीं, जनता की कोई बात नहीं, समस्याओं की कोई बात नहीं। वो 6 महीने जो बचते हैं उसी में शायद वो सुनते हैं मजबूरन, और शायद चुनाव ना हो तो जनता इस राजनीतिक व्यवस्था में कहीं आस पास नहीं दिखाई पड़ेगी। वो तो चुनाव है, जो मजबूरी है, लोग आते हैं। लेकिन हमारा भी माइंडसेट अलग तरीके का होता है। हम जाति में, धर्म में, पार्टियों में बढ़ जाते हैं। हम योग्य उम्मीदवार नहीं ढूंढते, सड़क पर लड़ने वाले को नहीं उठाते हैं। ये हम बुद्धिजीवी होने नाते इसको हमको परखना पड़ेगा कि संघर्ष करने वाले लोग, सड़कों पर लड़ने वाले लोग सदनों में जाएंगे तो लड़ाई सड़क पर भी होगी और सदन में भी होगी। लेकिन जब ये बात आती है, संघर्ष तो ये ठीक कर रहे हैं लेकिन वोट तो हम नहीं देंगे, तो फिर क्यों आपके लिए कोई संघर्ष करेगा? और उनको ही क्यों? उनसे ही सवाल पूछ सकते हैं ना कि भाई क्यों आपने हमारी किसी लड़ाई को लड़ा, किसी मुद्दे पर आप हमारे साथ खड़े हुए, हमारा दर्द आपका दर्द बना नहीं, तो फिर आप भी हाथ जोड़िएगा कि जो हमारे साथ नहीं चल सकते, हमारे संघर्ष के साथ नहीं दे सकते, हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो हम आपके साथ नहीं। और खास करके मैं लखनऊ जो क्षेत्र है जहाँ पर संगठन ने तय किया है कि आपकी यहाँ पर अध्यक्ष जी लड़ेंगे, बंधु जी लड़ेंगे, सब लोगों ने जो सहमति जताई है, सब लोगों ने जो निवेदन किया है, उस आधार पर लखनऊ के जो 7 जिले हैं उनके लोग खास करके ज़्यादा सक्रियता दिखाएं। पूरे प्रदेश के लोग, देश भर के लोग जो जिनके इस क्षेत्र में संपर्क में, परिचित में हैं, उनसे संवाद करें। और वोटर लिस्ट आ चुकी है, आप उन वोटर लिस्ट पर काम करके एक एक गांव के कितने कितने वोट बने हैं उनको काम करें। आंदोलनों के चरण का ये भी एक पार्ट है। हाँ, निश्चित रूप से जब आप फील्ड में जाते हैं तो तमाम तरह की बातें की जाएंगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करके छोड़ देता हूँ। सदन में बलात्कारी जाए, इस देश में कोई हलचल नहीं होती। सदन में भ्रष्टाचारी जाए, इस देश के बुद्धिजीवियों में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता। सदन में बड़े बड़े माफिया चले जाएं, मर्डरर चले जाएं, इस देश का बुद्धिजीवी समाज उस सवाल नहीं करता, जबकि करना चाहिए। लेकिन कोई सड़क पर संघर्ष कर रहा है, वो चला जाए तो इस पर बुद्धिजीवी समाज सवाल करता है, जबकि होना उल्टा चाहिए कि बिल्कुल सही लड़ने वालों को जाना चाहिए, न लड़ने वाले बलात्कारी मर्डरर को नहीं जाना चाहिए। और फिर हम उसी सदन से उम्मीद करते हैं जिस सदन में बहुत सारे लोग
अनैतिक काम करके घुसे हुए हैं और उनसे हम नैतिक उम्मीद लगाएं, संभव नहीं। आपके सामने सवाल मैं छोड़ रहा हूं, क्या लोगों के लिए, जनवादी सवालों को लिए, शिक्षकों कर्मचारियों उनकी समस्याओं के लिए लड़ने वाले जाएं या मर्डरर जाएं, माफिया जाएं, रेपिस्ट जाएं, तो सवाल करना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि सारे लोग अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा लगाएं, अपने संवाद संपर्क लगाएं और जो जितना बेहतर कर सकता है वो करे, क्योंकि जब मैदान में हम हैं तो निश्चित रूप से हम इसलिए नहीं हैं कि लोग जाने और पहचाने। इसी आंदोलन के एक चरण का एक भाग है जिसमें सड़क पर भी और सदन में मजबूती से आपकी लड़ाई को लड़ा जा सके। तो पुनः आप सभी से मेरा निवेदन करते हुए कि अपने संगठन को, ब्लॉक को, जिले को, मंडल को चुस्त दुरुस्त कर लें और कुछ समय तमाम साथियों से अभी बातचीत चल रही है, प्रदेश से, मंडल से, जिलों से क्रम से बात हो रही है। फिर जल्दी ही कोई एक बड़ी हुंकार, एक बड़ी तैयारी के साथ, एक बड़ी प्लानिंग के साथ ओपीएस बहाली के लिए हम सब लखनऊ में घेरा डालेंगे। हक को मना करने से हम मानने वाले नहीं। कोई मना कर देगा और हम अपने हक को छोड़ देंगे, संभव नहीं। और तब मना करने वाला खुद 4 चाल ले रहा है, हमको 1 नहीं दे रहा है, तो हम और भी मानने वाले नहीं। बस इस कड़ी में एक निवेदन बहुत छोटा से करना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे सक्रिय हैं, अपने मुद्दों के लिए, अपने आंदोलन के लिए, अपने संगठन के लिए कलम चलाएं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पेंशन आंदोलन को ताकत के साथ जल्दी ही बड़े तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। चौथा था कि जो वोटर बन चुके हैं उनसे संपर्क करके, संवाद करके इस लड़ाई को भी, जैसे हर चरण पर हम सब लोगों ने जो तय किया उसको किया गया है, इस चीज़ को भी हम लोग मजबूती से करेंगे। तो एक दिन ओपीएस आपका सदन में होगा, ओपीएस का मुद्दा सदनों में गूंजेगा। जब कोई एक विधायक और सांसद हमारी मुद्दे को उठाता है तो हमको, आपको कितना अच्छा लगता है। सोचो, उस सदन में उस लड़ाई को लड़ने वाला ही व्यक्ति अगर चला जाएगा तो जो सड़कों का नज़ारा रहा है उस सदन का नज़ारा होगा। तो बहुत सारा शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई देते हुए आप सबको, जो भी साथी जुड़े हैं। तो साथियों, सुना आपने, तो ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मुझे अब इंतजार है आपके कमेंट का। तो आप जरूर कमेंट करिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप क्या कहते हैं, ताकि हमें भी आइडिया लगे। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इसी से हमारा मनोबल बढ़ता है ना। आपका मनोबल 8वें वेतन आयोग से बढ़ता होगा, ओल्ड पेंशन से बढ़ता होगा। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास जो है यही है। तो इसलिए सब्सक्राइब करिए और करवाइए। सब्सक्राइब करने में 1 पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके पॉकेट से 1 पैसा नहीं जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए और करवाइए। बाकी आप जानते हैं किसी भी चीज में संसाधन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप जो है सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन का ऑप्शन, उसमें कई लेवल हैं। तो जो आपको ठीक लगे, मुझे नहीं लगता कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई जो है बड़ा ये इशू बनेगा। तो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं साथियों, आप अखबार लेते हैं ना, अखबार का महीना देते हैं ना, टीवी चैनल, न्यूज चैनल रिचार्ज कराते हैं, उसका देते हैं ना, तो वहां तो आपकी चर्चा नहीं होती ना। चर्चा तो हम ही लोग अपने मन से करते हैं ना, दिल से करते हैं। तो आप ये सोचकर भी जो है चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें और मजबूती मिले
हम संसाधन के तौर पे मजबूत होंगे तो और बेहतर करेंगे और आपकी आवाज़ दमदारी से उठाएंगे। और उसके बाद उससे भी नहीं होता है, ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, उसके जरिए कर सकते हैं। उससे भी दिक्कत है तो QR कोड है, उसके जरिए आप चैनल की मदद कर सकते हैं। तो साथियों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुझे आपके इस वीडियो पर कमेंट का इंतजार रहेगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस पर। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।